वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में गिरावट, प्राइस $63,000 की रेंज में। बढ़ते यूएस डेट पर रॉबर्ट कियोसाकी ने इन्वेस्टर्स को किया अलर्ट, गोल्ड और बिटकॉइन पर जताया भरोसा। इंडिया में क्रिप्टो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हुआ और मजबूत, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे हर ट्रांजैक्शन। फिडेलिटी की यूएस सेनेट से अपील, जल्द पास किया जाए क्लैरिटी एक्ट। बिटकॉइन इस वक्त $63,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन करीब 3.5% नीचे है। मार्केट पर प्रेशर की एक वजह यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में लो इनफ्लोज और क्लैरिटी एक्ट के फाइनल ड्राफ्ट को लेकर चल रही पॉलिटिकल इनफाइटिंग भी रही, जिसकी वजह से रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसके अलावा ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में लगातार तेजी बिटकॉइन पर प्रेशर बना रही है। ब्लूमबर्ग ग्लोबल ट्रेजरी इंडेक्स की एवरेज यील्ड 3.68% तक पहुंच गई है, जो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हाईएस्ट लेवल है। यूएस 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड 2007 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे करीब ट्रेड कर रही है, जबकि जर्मनी की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 2011 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से फिक्स इनकम एसेट्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और रिस्क एसेट्स पर प्रेशर पड़ता है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर गोल्ड, बिटकॉइन और इथेरियम को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का बढ़ता नेशनल डेट फिएट करेंसी के लिए रिस्क पैदा कर रहा है। गोल्ड और बिटकॉइन जैसे एसेट्स की सप्लाई लिमिटेड होती है और इन्हें गवर्नमेंट्स फिएट करेंसीज की तरह अपनी मर्जी से प्रिंट नहीं कर सकती। इसी वजह से जब फिएट करेंसी सिस्टम कमजोर पड़ता है, तब ये हार्ड एसेट्स वेल्थ को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्रिप्टो रिपोर्टिंग को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। सीबीडीटी ने कहा कि इसका मकसद क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ग्लोबल टैक्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाना और रिपोर्टिंग में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना है। दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने यूएस सेनेट से क्लैरिटी एक्ट को जल्द पास करने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि डिजिटल एसेट्स के लिए क्लियर रेगुलेशन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने, मार्केट पार्टिसिपेंट को रेगुलेटरी सर्टेनिटी देने और ग्लोबल मार्केट में अमेरिका की लीडरशिप को मजबूत करने के लिए जरूरी है। कल बिटकॉइन ने तीसरी बार $65,500 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, मगर वहां से प्राइस को रिजेक्शन मिला। अब बिटकॉइन के पास $62,000 से $63,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो बिटकॉइन में गिरावट बढ़ सकती है। सो लेवल्स का ध्यान रखें और क्रिप्टो पे अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। क्रिप्टो स्कैम्स पहचानना मुश्किल नहीं, अगर आप कुछ बेसिक साइन समझ लें। पहला साइन, अननोन मैसेज या फिर कॉल्स जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करें। दूसरा साइन, फेक वेबसाइट्स और एप्स जो असली प्लेटफॉर्म जैसे दिखते हों। तीसरा साइन, ओटीपी या फिर पासवर्ड मांगना। और चौथा साइन, आपको जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर देना। इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कोई भी जेन्युइन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म आपसे पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल्स नहीं मांगता, और इसीलिए क्रिप्टो मार्केट पल्स कहता है कि अलर्ट रहना ही क्रिप्टो स्कैम से बचने का सबसे सही तरीका है।